हेलो गुड इवनिंग। न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। अगर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आते हैं तो केमिस्ट्री को समझने के लिए केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आपको जानकारी होने चाहिए। अगर वो बेसिक चीज़ें अगर आपको जानकारी है तो फिर केमिस्ट्री समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे उसके कुछ बेसिक चीज़ें होते हैं, जैसे परमाणु संख्या कैसे निकाले जाते हैं, आणविक द्रव्यमान कैसे निकाले जाते हैं, संयोजकता क्या होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब जो होता है ये सब कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें होते हैं जो हम लोग जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के बेसिक में हम लोग जानेंगे कि परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान को कैसे निकाला जाता है। एक तो है कि आप इसको रट्टा मार सकते हैं, दूसरा ये है कि इसको हम लोग कुछ ट्रिक पे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या को कैसे हम लोग ट्रिकली याद कर सकते हैं, कैसे हम लोग ट्रिकली निकाल सकते हैं। तो परमाणु संख्या में जो होता है, जितने भी सारे परमाणु संख्या है वो दो तरह के होते हैं। एक तो या तो परमाणु संख्या सम संख्या हो सकता है या फिर एक तो परमाणु संख्या वो विषम हो सकता है। तो परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए अगर परमाणु संख्या सम संख्या होता है, अगर सम संख्या होता है तो सम संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। तो अगर परमाणु संख्या सम संख्या हुआ तो उसके परमाणु भार निकालने के लिए, परमाणु भार निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो परमाणु भार बराबर सूत्र होता है परमाणु संख्या गुणे 2। यानी कि एटॉमिक नंबर में जब हम लोग 2 से गुणा करा देंगे तो हमारा परमाणु भार निकल करके आ जाएगा सम संख्या के लिए। ठीक है। और दूसरा या तो संख्या हमारा हो सकता है विषम संख्या, विषम संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो अगर हमारा परमाणु संख्या विषम संख्या हुआ तो इसके परमाणु भार निकालने के लिए सूत्र होता है, इसके परमाणु भार निकालने के लिए सूत्र होता है परमाणु संख्या गुणे 2 और +1 हम लोग कर देते हैं। तो इस तरीका से जो है हम लोग परमाणु भार आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जो परमाणु भार निकालने का ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक सिर्फ हम लोग 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों के ऊपर ही हम लोग लागू कर सकते हैं। तो 1 से लेकर के अगर 20 तक के तत्वों का अगर परमाणु भार निकालना है तो हम लोग इसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कार्बन। तो कार्बन के परमाणु संख्या 6 होते हैं। तो परमाणु संख्या 6 है और इसका परमाणु भार निकालना है। तो परमाणु भार निकालने के लिए, परमाणु भार निकालने के लिए सूत्र हो जाएंगे 6 है तो 6 हमारा सम संख्या होता है। तो सम संख्या के लिए यहाँ पर परमाणु भार निकालने के लिए सूत्र है परमाणु संख्या गुणे 2। तो परमाणु संख्या कितने हो जाएंगे 6 गुणे 2 बराबर 6 दूना 12, यानी कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएंगे 12। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग देख देते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन जिसका परमाणु संख्या होता है 9। तो इसका हम लोग परमाणु भार निकालेंगे या फिर परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो परमाणु भार बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या ये है हमारा विषम संख्या। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या के लिए जो परमाणु भार निकालने के लिए जो सूत्र है वो है परमाणु संख्या गुणे 2 और +1। तो परमाणु संख्या कितने हैं 9 गुणे 2 और प्लस के 1। तो 9 दूना 18 और +1 यानी 18 और 1 19 हो जाएंगे, अर्थात फ्लोरीन का जो परमाणु भार निकल के आ जाएंगे वो 19 हो जाएंगे। और इसके कुछ अपवाद है जो हम लोगों को याद रखने होंगे। जैसे अपवाद में आ जाते हैं जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या जो है हमेशा 1 ही होता है। उसके बाद आ जाते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या है वो 7 है, अर्थात विषम संख्या है।
तो इसका परमाणु द्रव्यमान अगर निकालते हैं तो 7 गुने 2 और विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए कि 2 से गुना करा के +1 जोड़ने हैं। तो 2 से गुना करा के अगर +1 जोड़ते हैं तो 7 गुना 14 और +1 यानी कि ये हो जाते हैं 15। यानी कि इस ट्रिक के अनुसार से जो नाइट्रोजन है उसका परमाणु द्रव्यमान कितने होने चाहिए? 15। लेकिन ये अपवाद में ये जो है ये परमाणु द्रव्यमान इसका 14 होता है। तो नाइट्रोजन के जो है वो परमाणु द्रव्यमान आपको हमेशा 14 ही यूज करने हैं। उसके अलावे जैसे क्लोरीन हो गए जो 17 पे है परमाणु संख्या, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो हम लोग यूज करते हैं 35.5। तो ये जो कुछ अपवाद है जो मेनली रूप से इसको आपको ध्यान रखना होगा। हाइड्रोजन का हमेशा 1 प्रयोग करेंगे परमाणु द्रव्यमान, और नाइट्रोजन का हम लोग 14 प्रयोग करेंगे और क्लोरीन का 35.5 प्रयोग करेंगे। बाकी जो तत्व है उसके परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए 1 से 20 तक के लिए इस ट्रिक का प्रयोग करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।